यो गाइस, तो मेरा नाम जोनस नहीं है। फाइनली 1899 नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है, यानी सारे के सारे एपिसोड अभी अवेलेबल है। और मैं पर्सनली ये सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था और सीरीज को अभी देखने के बाद मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। 1899 को उन्हीं दो हस्बैंड और वाइफ ने बनाया है जिन्होंने डार्क जैसी मास्टरपीस का लिखा था और बनाया था। जिन लोगों को डार्क के बारे में कुछ नहीं पता उनसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि भाई क्यों जिंदा हो तुम, तुम्हारा जीने का मकसद क्या है। मतलब यार, डार्क एक मस्ट वॉच सीरीज है जिसको आप अपनी जिंदगी में मिस नहीं करना चाहोगे, जस्ट लाइक ब्रेकिंग बैड। तो अगली सीरीज कौन सी देखनी है मैंने आपको आइडिया दे दिया, और अब तो शायद डार्क हिंदी में भी अवेलेबल हो ही गई होगी मेरे ख्याल से। तो रिव्यू चालू करने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ कि 1899 जो अभी सीरीज आई है उसको मैं डार्क से कंपेयर नहीं करने वाला, क्योंकि डार्क एक अलग नशा है और उससे कोई चीज कंपेयर नहीं की जा सकती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर मेरे को 1899 की स्टोरी बतानी हो बिना कुछ स्पॉइल करे, तो सीरीज की शुरुआत ऑब्वियसली 1899 से ही होती है, जहाँ पे एक प्रोमीथियस नाम का शिप होता है जो कि 4 महीने पहले इंग्लैंड से अमेरिका जाने तक के सफर के बीच में अचानक गायब हो जाता है। यानी लिटरली पूरा का पूरा जो इतना बड़ा शिप है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1500 लोग होंगे, वो पूरी तरह गायब हो जाते हैं। अब प्रोमीथियस के गायब होने के 4 महीने बाद एक और शिप होता है कोबेसेरस नाम का, जो कि सेम वही इंग्लैंड से अमेरिका तक के जाने के सफर पे निकला होता है। और ये जो शिप होता है इसी के अंदर ही हमारी सीरीज के जितने भी मेन कैरेक्टर्स है वो लोग होते हैं, और पूरी की पूरी सीरीज में जितनी भी घटनाएं होती है, जो चीजें होती है, वो यही शिप के अंदर होती है और इसी से ही कनेक्टेड होती है शायद। अब होता क्या है कि सफर के बीच में ना ये जो कोबेसेरस शिप है ना, इनको ना एक मैसेज आना चालू हो जाता है एक दूसरे शिप से, और इन लोगों को लगता है कि ये जो मैसेज है ना वो प्रोमीथियस वाले भेज रहे हैं जो कि 4 महीने पहले गायब हो गई थी। तो ये लोग जो मैसेज के साथ कोऑर्डिनेट्स आए थे वो जगह पे जाना चालू कर देते हैं। जैसे ही ये लोग वो कोऑर्डिनेट्स पे जाते हैं तो सामने उनको क्या देखने को मिलता है, प्रोमीथियस शिप खड़ा है पूरी खंडर जैसी हालत में। और जब उनको प्रोमीथियस शिप मिल जाता है ना, उसके बाद ये जो कोबेसेरस शिप है ना, इसके अंदर अजीब सी स्ट्रेंज घटनाएं होनी चालू हो जाती है। जैसे कि शिप के अंदर लोग अचानक मरने चालू हो जाते हैं बिना कोई बीमारी के और लॉजिक के। इसके अलावा और भी अजीबोगरीब चीजें हो रही होती है जो कि मेन कास्ट है ना हमारी सीरीज की उनके साथ, और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और किस चीज से कनेक्टेड है। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा होता है और किस लिए हो रहा होता है, उसके लिए तो आपको सीरीज ही देखनी पड़ेगी, मैं स्पॉइलर नहीं देगा। तो स्टोरी की बात तो कर ली है, अब ओवरऑल सीरीज कैसी है और मेरे को कैसी लगी। ओवरऑल ये सीरीज एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्री सीरीज है जो कि आपको कहीं पे भी बोर होने नहीं देगी, और अगर जोनस इसे देखेगा तो वो जरूर प्राउड होगा। अगर मैं मेरी बात करूँ तो सीरीज मेरे को भी बहुत अच्छी लगी, और अगर मेरे को रेटिंग देनी हो तो मैं इसको सॉलिड 7 दूंगा 10 में से। अब बात कर लेते हैं कि सीरीज की कौन सी चीज़ें मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी ये सीरीज की वाइब, जो इसकी डार्क टोन है ना वो मेरे को बेस्ट लगी। मतलब कुछ शॉट्स ये सीरीज के अंदर आप देखोगे ना तो ऐसा ही लगेगा कि वो डार्क के यूनिवर्स के अंदर ही हो रहे हैं। पर ज़्यादा खुश मत हो जाना, शो के जो क्रिएटर्स है उन्होंने खुद ने कंफर्म किया हुआ है कि ये और डार्क सीरीज कोई भी एंगल से कनेक्टेड नहीं है। बट फिर भी सीरीज को देख के आपको नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आएगी, जो कि मेरे को सबसे अच्छी लगी। इसके अलावा जो सीरीज की स्टोरी है वो एक शिप के अंदर है, इसका मतलब सीरीज में बहुत ही ज़्यादा CGI और VFX का यूज हुआ होगा। वो VFX और CGI कोई भी एंगल से फेक नहीं लगता, ऐसा ही लगता है रियलिस्टिक है। इसमें उन्होंने अच्छा खासा खर्चा किया है, वो दिखता है आपको, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पहली वाली ने इतना पैसा कमा के दिया तो उसको कहीं तो उड़ाना पड़ेगा ना। इसके अलावा सीरीज का म्यूजिक भी अच्छा खासा है, और पूरी की पूरी सीरीज ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। हर एक एपिसोड के लास्ट में जो ट्विस्ट आते हैं ना भाई, मजा आया। स्पेशली तीसरा एपिसोड, वो तो गूज़बम्प्स। इसके अलावा सीरीज जो है वो स्लो है, जिससे मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि ज़्यादातर लोगों को स्लो चीज़ें देखना पसंद नहीं आती है। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से सीरीज फुल्ली रिकमेंडेड है, क्योंकि भले ही आपको सीरीज स्लो लगे लेकिन वो जो मिस्ट्री वाला एलिमेंट है ना वो आपको बोर होने नहीं देगा। बस वीडियो की यही समाप्ति करते हैं। अगर आपको ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने उन पापी दोस्तों को जिन्होंने अभी तक डार्क सीरीज नहीं देखी है। 1899 सीरीज आपने पहले से ही देख रखी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके थॉट्स या आपकी थियरी आगे के सीजन के लिए। मैं इसी तरह के मूवीज और सीरीज के ऊपर रिव्यू वीडियो और सजेशन वीडियो डालता रहता हूँ, तो मेरे आगे के वीडियो देखने हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, 300 करवा दो। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून। Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my